Hello bachcho, let's read this question. The question say that the molecular formula of an organic compound X is C2H6O. It is an active ingredient of all alcoholic drink. It is also used in medicine such as tincture, iodine, cough syrup. A small pieces of sodium is dropped into the test tube containing X. A new compound Y is formed with the evolution of colorless and odorless gas. The name the gas evolved with compound Y. Option A H2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी Cl2, ऑप्शन डी N2। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अब बच्चों एल्कोहल के अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दे रखा है बच्चों C2H6O। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CH2 OH, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर। और इस कंपाउंड का नाम है बच्चों इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम इथेनॉल हो गया बच्चों, मतलब ये एक एल्कोहलिक कंपाउंड है। और इसी एल्कोहलिक कंपाउंड का यूज हम लोग करते हैं बहुत सारे एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में, क्योंकि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है एल्कोहलिक ड्रिंक का। इसके बाद इसका यूज मेडिसिन बनाने में भी करते हैं, जैसे कि टिंचर आयोडीन बोला गया है। टिंचर आयोडीन का मतलब होता है बच्चों जिसमें 3 से 7% एलिमेंटल आयोडीन लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। इसके बाद इस मिक्सचर को यूज करते हैं बेसिकली इथेनॉल और वाटर के साथ में मिलाते हैं, तो वहां पर हमारा टिंचर आयोडीन बनता है, जो कि एक एंटीसेप्टिक होता है बच्चों। चोट वोट लगने पर इसका यूज किया जाता है जब वुंड लगता है तो। फिर इसके बाद कफ सिरप यानी जो खांसी का सिरप होता है उसको भी बनाने में इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद बच्चों, अब ये जो इथेनॉल है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, इस इथेनॉल के साथ में अगर हम सोडियम मेटल का यूज कर दें तो ये इथेनॉल क्या करता है, इस सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। अब इथेनॉल क्या है? X है, तो यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक कंपाउंड Y होगा। ठीक है बच्चों, ये कंपाउंड Y होगा, इसको सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जो हाइड्रोजन गैस होता है बच्चों ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। कहने का मीन्स इसका कोई कलर भी नहीं होता, ना ही इसका कोई स्मेल होता है। तो अब हमको क्या बताना है, इस जो कंपाउंड Y के साथ में गैस इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व होने का मतलब बाहर निकल रहा है, उसको बताना है। तो वो कौन सा गैस है बच्चों? हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन ए में बोला गया हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी में Cl2, ऑप्शन डी में नाइट्रोजन है N2। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए H2। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.